मेरा नाम के राजभैरव है और आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो है कि राजस्थान में जो एग्ज़ाम है, चाहे वो चतुर्श्रेणी हो, चाहे वो आपके वीडियो का पेपर हो, चाहे वो पटवार का पेपर हो, तो इन सभी एग्ज़ाम को साथ में तैयारी करनी चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो आप देख रहे हो घर का काम वाम चल रहा है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को जजमेंट करना ठीक है, एंड कंटेंट पे फोकस करना। मेरा ये मानना है, यदि आपकी मैथ तैयार है, यदि आपकी रीजनिंग तैयार है और आपकी हिंदी इंग्लिश तैयार है, तो आप दो एग्ज़ाम पर फोकस कर सकते हो। राजस्थान जी के तैयार नहीं है, राजस्थान जी के 3 से 4 मिनट तैयार हो जाए। इंडिया जी के तैयार नहीं है, पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स 60-70 टॉपिक्स है, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, चाहे वो इकोनॉमी को, चाहे वो पोल साइंस के हो, चाहे वो हिस्ट्री के हो, वो भी तैयार हुए हैं। लेकिन यदि मैथ तैयार नहीं तो फिर आप दो एग्ज़ाम पर फोकस ना करें, किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस करें, चाहे वो चतुर्श्रेणी हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो पटवार हो। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कॉमन टॉपिक है, ठीक है, जैसे कल्चर है या राजस्थान हिस्ट्री में आप ये समझिए कि 1857 की क्रांति है, या आप यूँ समझे कि एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण। तो ये टॉपिक तीनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान कांस्टेबल का, चाहे आप थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड का दे रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके आता है, तो फिर आपको वो कॉमन टॉपिक सबसे पहले चूज करने चाहिए, सबसे पहले उन कॉमन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, उनके नोट्स बनाने चाहिए, उनके एमसीक्यू लगाने चाहिए जो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल जो लो फ्रूट्स है, जो सबसे पहले हाथ में आ सकते हैं, तो पहले उन लो फ्रूट्स को आप प्राप्त करो, ठीक है। सेकंड थॉट, देखो 2-3 एग्जाम में जो तैयारी करने वाला होता है, या तो वो फिर 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, तो वो उसके लिए बेहतर है। लेकिन यदि कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो फिर उसके लिए ये चीज़ घातक है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और ये कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए। यदि आप फुल डे स्टूडेंट हो, लाइब्रेरी या रूम में पढ़ रहे हो, घर वालों से पैसे ले रहे हो, तो कम से कम 10 से 12 घंटे निकालो। और यदि आप वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तो कम से कम 5 से 6 घंटे निकालो, ठीक है। तो ये चीज़ है। सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेबस और एमसीक्यू को ध्यान में रख के तैयारी करो। जैसे पटवार है, तो पटवार के पहले पुराने पेपर लगा लो, एक बार आइडिया हो जाएगा। और फिर कोई टेस्ट सीरीज ले लो, एक टेस्ट सीरीज तो मॉडल पेपर आपको मिलते हैं, वो मॉडल पेपर ले लो और फिर टाइमर लगाओ, टाइमर लगा करके ओएमआर के साथ में रखो और उस ओएमआर को भरो, फिर चेक करो कि अच्छा भाई कितने क्वेश्चन सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, कितने आपके स्कोर बैठ रहे हैं। टेस्ट या मॉडल पेपर लगाने से फर्क ये पड़ता है कि आपकी टाइमिंग है, आपका जो वर्कलोड है, जो मैनेजमेंट है, वो सही हो जाता है, ठीक है भाई। एक तो एग्जाम में जाकर के आप सीधा पेपर दो, और एक ये है कि 12-15 पेपर लगा करके आप पेपर से जाओ, ठीक है भाई। कोई इंसान पहली बार तैर रहा है, ठीक है, सीधा समंदर में कूद गया या स्विमिंग पूल में कूद गया, तो उससे पहले है कि आप प्रैक्टिस कर लो 4 फुट के पानी में, फिर 5 फुट के पानी में, फिर 6 फुट के पानी में, फिर 8 के, फिर 10 फुट के पानी में। तो इस तरीके से यदि आप करोगे तो चीज़ें जो है आपके लिए भी थोड़ी सही रहेगी और चीज़ों को थोड़ा इजी तरीके से आप कर सकोगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी राजस्थान की सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, तो वो सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा। फिर एक इंडिया सब्जेक्ट की जो पोएट्री की सीरीज है वो कंप्लीट कराऊंगा। एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट तैयार करवा करके तब कंप्लीट करूँ, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूँ। अब एक बच्चे का कमेंट आया कि सर राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर दो। अरे भाई, राजस्थान ज्योग्राफी यदि शुरू कर दूंगा तो फिर ये एमसीक्यू जो सीरीज है उसको छोड़ दूँ, या फिर क्या नाम से जो पॉलिटिकल साइंस है जो लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़ दूँ। तो ऐसा नहीं होता है, एक सब्जेक्ट साथ में तैयार जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको साथ में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आपको यदि कोई पर्टिकुलर किसी
सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे दुनिया भर के लेक्चर अवेलेबल है, पढ़ने वाला जो होगा वो कहीं से पढ़ लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, तैयारी करो और बढ़िया ईमानदारी से मेहनत करो, परमात्मा को छोड़ दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।